नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले पृथ्वी की गतियों के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानव समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानव समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लगा समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लगा हुआ समय पृथ्वी दिन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लगा समय पृथ्वी दिन कहलाता है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। और यह समय कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। 24 घंटे में पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया समय, जिस समय घूमती है उसी समय वापस आके उसी जगह पर आ जाती है। अब हम चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल, अवसादन की दर। निम्न में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल, अवसादन की दर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। हमारा आंसर होगा पृथ्वी का आकर्षण बल। पृथ्वी की आयु के परिकलन के लिए बहुत से घटकों का उपयोग होता है, जिसमें से एक पृथ्वी का आकर्षण बल है, जिसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। और बाकी हमें जो दे रखे हैं, चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, अवसादन की दर, इन सब की हमें, इन घटकों की हमें पृथ्वी की आयु के परिकलन के लिए आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पृथ्वी का आकर्षण बल की आवश्यकता में नहीं पड़ती। इसलिए इसका आंसर होगा सी, पृथ्वी का आकर्षण बल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। हमारा आंसर होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का घूर्णन गति कहा जाता है, जो पूरा चक्कर कितने घंटे में होता है? 24 घंटे में। हमारा आंसर क्या होगा? पश्चिम से पूरब की ओर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का
कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसके बाद टाइप नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। और हमारा जो आंसर है वो होगा सी। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम चलते अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? उपसौर, अपसौर, विषुव, संचालन। हमारा आंसर होगा अपसौर। क्या होगा? अपसौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी का भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। ऑप्शन दोबारा पढ़ेंगे एक बार। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी है। हमारा आंसर क्या होगा? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? निम्न में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर अकक्ष में होती है। वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। देशांतरों के मध्य की दूरियां और पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। देशांतरों के मध्य की दूरियां और पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। हमारा आंसर होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय। और चक्कर पूरा करने में कितने घंटे लगते हैं? 24। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी का अपनी दूरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। और पृथ्वी का अपनी दूरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। हमारा आंसर होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की 180 डिग्री का कोण की एक सीधी रेखा की स्थिति युति वियुति बिंदु सीजी की कहलाती है। युति वियुति बिंदु संयोजन सूर्य का ग्रहण का कारण है।
और युति वियुति बिंदु प्रतिकूलता चंद्र ग्रहण का कारण है, और युति वियुति बिंदु संयोजन केवल उपसौर के समय होता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का 180 डिग्री कोण की एक सीधी रेखा की स्थिति युति वियुति बिंदु सिझकी कहलाती है। युति वियुति बिंदु संयोजन सूर्य ग्रहण का कारण है। युति वियुति बिंदु प्रतिकूलता चंद्र ग्रहण का कारण है, और युति वियुति बिंदु संयोजन केवल उपसौर के समय होता है। हमारा आंसर होगा डी, युति वियुति बिंदु संयोजन केवल उपसौर के समय होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 फरवरी 23 अगस्त, 15 अक्टूबर 23 अप्रैल, 22 जुलाई और 22 दिसंबर। हमारा आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित तिथियों में से किस दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 14 फरवरी। हमारा आंसर होगा 21 जून। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति का परिक्रमण कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर की सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति का परिक्रमण कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा उत्तर होगा सी, एक और वह दोनों सही है। उसने पूछा ही ये हमसे उपयुक्त थे कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिण गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखते हैं, दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता, बिल्कुल सही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती, यह भी बिल्कुल सही है। और दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती, यह गलत है। इसका मतलब हमारा उत्तर होगा सी, 1 और 2 बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें आप। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न को हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होगा उस प्रश्न को भी हम परीक्षा में गलत कर आएंगे। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? क्या पूछ रहा है वो? 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है?
सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। ऑप्शन दोबारा पढ़ेंगे एक बार। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। हमारा आंसर होगा सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की घूर्णन दिशा है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। हमारा आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहे। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसे बीच में उभार होता है, यह पूर्णतः गोल है। हमारा आंसर होगा यह पूर्णतः गोल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषुव का तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न पढ़ेंगे एक बार दोबारा। विषुव का तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। हमारा आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। पृथ्वी की आयु लगभग है 1.9 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 6.3 अरब वर्ष, 2.6 अरब वर्ष। हमारा आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।